वो ये कहे कि ये आर्मी चीफ जो है, ये फील्ड मार्शल जो है, ये जर्नलों में कमाल का जर्नल है, तो कोई वजह तो है ना उसकी। पाकिस्तान कहीं से कहीं चला गया और राइजिंग हिंदुस्तान जो है वो जमीन बोस हो गया है। कहां से मिलता है ये वाला नशा? कुछ हमें भी एनलाइटन किया जाए, क्योंकि हमारे तो स्ट्रेस ही नहीं खत्म होते। हम भी कोई ऐसा नशा करें कि हम भी सुकून में हो जाएं यार। खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी हैव पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर, हम फिर आएंगे हम। तो उनका तो इरादा बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू बी रेडी। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दे दिया है। पाकिस्तान में अभी भी 8 टेररिस्ट कैंप है। आर्मी चीफ ने कहा 4 आतंकी कैंप एलओसी के बगल में है, 2 आतंकी कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है। तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। सीआईए के साथ क्या अननोन गनमैन ने पंगा ले लिया? क्योंकि ये देखिए, डेविड हेडली के एक रिश्तेदार की शादी में अचानक से धमाका हो गया और बताया जा रहा है कि अननोन लोग हैं, उनका ही कारनामा है। तो क्या अब पाकिस्तान में सीआईए को अननोन का खतरा है? रखिए, पीएम साहब ने क्या बोला था, 7वें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। अब समझ आ रहा है वो क्या बोल रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बोला अज्ञात लोगों को ठोक दो, लेकिन चुन चुन के हिसाब लेना मेरी फितरत है। इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मोदी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने फिर से एक बार पाकिस्तान को धमकी दे दी है। हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साफ साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह का मिस एडवेंचर फिर से एक बार करता है तो इस बार भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर 8 टेरर कैंप अभी भी मौजूद है, जिन्हें खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर डिस्कशंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए। इस धमकी को सुनने के बाद पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके बीपी जो है वो बढ़ चुके हैं, और अब उन्हें ये खतरा महसूस हो रहा है कि जितने भी टेरर कैंप उन्होंने बनाए हुए हैं, जितने भी आतंकियों को पाल रखा है, इंडियन आर्मी जो है वो कभी भी एक्शन करके उन सबका सफाया कर सकती है। इसी चीज का डर पाकिस्तानी आर्मी को सबसे ज्यादा है। दुनिया को ये बात तो जरूर बता दी कि भाई जो जंग हुई पिछली, उसमें हमने जीत हासिल की, बट असली हकीकत पाकिस्तानी आर्मी खुद जानती है कि इंडियन आर्मी किस तरह का एक्शन ले सकती है और उनके साथ उनकी हालत क्या कर सकती है। तो हमें यही वजह है इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक डिस्पोंडेंसी, एक मायूसी जो फैली हुई है कि पता नहीं क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सो वी आर ऑल्सो डूइंग 2 थिंग्स। एक ये कि हम जहाँ जहाँ हम समझते हैं कि हमारी कोई कमज़ोरी है, उसको हम तकड़ा करेंगे, जाहिर है उसको प्लग करेंगे अपनी वीकनेसेस। और दूसरा ये है कि जहाँ जो हमारी आउटरीच है टू रीच वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, अगर हमें वो करना पड़े तो देन हम वो भी करेंगे। आप यू डेयर टच अस and then see what happens. कहा कि पाकिस्तान is a bad neighbor, it's an unrepentant terror entity and we will teach them a lesson. वो प्लानिंग कर रहे हैं, या हमारे लोग बैठे हुए प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलतियां जो हैं, कमज़ोरियां आप तकड़ी कर ली हैं, तो वो पुराना राउंड उस तरीके से नहीं हो सकेगा। अब वो हमारी एक तो अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे जहां उनकी कमज़ोरी थी, और दूसरा ये है कि वो हमारी कमज़ोरियां जो हैं उनकी तरफ ही तवज्जो देंगे और शायद उधर ज़्यादा फोकस करेंगे इक्वली। The only thing that we have to understand, जब हम हिंदुस्तान, मोदी, शंकर और इन लोगों के पॉलिसी की बात कर रहे हैं, is we can only exist if we are strong enough to defend ourselves. भारत के साथ पाकिस्तान को पॉलिसी ऑफ डिटरेंस अपनानी पड़ेगी, जहां मॉडर्नाइजेशन हो, एयरफोर्स की डेवलपमेंट्स हो, रॉकेट फोर्स में प्रोग्रेस बनाया जाए, और एलओसी के ऊपर आप सीज फायर को इंटैक्ट रखें। यानी कि भारत को बता दिया जाए कि ठीक है, अमन के लिए राजी है पाकिस्तान, और अगर भारत
मेज पे आके बातचीत करना चाहता है तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटीज इंप्रूव करता रहेगा, जो गैप्स पिछले साल नजर आए उन्हें फिल करेगा, और अगर फिर से भारत ने अग्रेशन की तो फिर से उसे एक ऐसी सूरत हाल पे फोकस करना पड़ेगा जो शायद वो ना करना चाहें, तो डिटरेंस आपने मेंटेन करनी होगी। और वही अब देख रहे हैं वहां पे हो रहा है। जिहादिस्तान इस समय समझ गया है, एक अंग्रेजी की कहावत है, इट टेक्स टू टू टैंगो। अगर आप सोचते थे कि हम मार खाते रहेंगे और कहेंगे यहाँ भी मार दे यहाँ भी मार दे, वो इंडिया चला गया, ये भारत है। जैसे पीएम साहब ने कहा था, मारेंगे, हमारा सिद्धांत है, मारेंगे घर में घुस के, वही अब आप देख रहे हैं। तो जिहादिस्तान तो काफी हद तक अब शांत हो चुका है। और वहां की वो पिंडे वाली मुनिया, जो क्या नाम है उसका, मुन्नी बाई, जो अपने आप को फूल मार्शल या ऐसा कुछ कहती है, आदमी है कि औरत है, अच्छा पका नहीं मुझे, तो वो जो है वो भी अब बड़ा खामोश होकर बैठा हुआ। आजकल तो नहीं कहता इस्लाम बड़ी सुपीरियर सिविलाइजेशन है, ये है वो है। सो ये जो वहां पे धमाका हुआ है, ये डेविड कोलमैन हेडली का, वो उसको तो भेजा नहीं क्योंकि वो तो CIA के एजेंट होता था, लेकिन उसके परिवार में कुछ लोग, काफी लोग मारे हैं सुना है। अभी तक तो मेरे पास पूरी खबर नहीं आई है, लेकिन बहुत से लोग मर गए, धमाका हुआ। इसका मतलब कोई मेहमान गया या पहले से गया, कोई इंटरनल इनसाइड जॉब होगा, बाहर से तो कोई ग्रेनेड फेंक के नहीं गया। तो अब ये सबक हल्के हल्के, मेरा मानना है, जिहादिस्तान के कुछ ग्रुप, कुछ एम्बेसडर्स हैं, कुछ रिटायर्ड जनरल्स हैं और दूसरे देशों के मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अब वो एक जिहादिस्तानी राजदूत, ये वापस तो कोई जाता नहीं है, ये सब सेटल्ड हैं ओवरसीज, तो उसने लिखा है कि अब हमें समझ आ रहा है कि बदला क्या होता है। अच्छी बात है अगर आपको अब समझ आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बदला ले रहे हैं, पर आपको समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर भी बदला ले रहे हैं तो ले रहे हैं, आप लोग जैसे निपटना है जिसके साथ निपटिए। सर, अभी एक दिन पहले हमारे NSA अजीत डोभाल जी ने भी कहा था कि इतिहास से बदला लेना चाहिए, लेना जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बदला अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन इतिहास से बदला, किस तरफ इशारा करना चाह रहे थे वो? अब आप, योर गेस इज एज गुड एज माइन, आप भी उतना ही सोच सकते हैं जो कह रहे थे कि हाँ, अब एक होता है जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो फिर पानी उससे बाहर निकलने लगता है आपके पास, तो वो शुरू हो गया, भर चुका है, अब जवाब मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, पाकिस्तान में अगर एक चींटी भी मर जाए तो भी भारत का नाम घसीट लेते हैं। और अभी तो हमारे NSA ने भी सीधे सीधे जैसे ये स्टेटमेंट दिया कि इतिहास से बदला लेना जरूरी है, तो और अगले ही दिन ये कांड हो गया। तो ये लोग तो पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं ना, तथाकथित बड़े बड़े धुरंधर, वो तो यही बोलते रहते हैं ना कि सबके पीछे भारत है, भारत है, मतलब वो डरे हुए हैं। मुल्ला मुनीर भी क्या पता किसी बंकर में छिप कर बैठ गया हो इस हमले के बाद। 100% किसी बंकर में चिपके बैठ गया कि उसको पता है कि अगर ये डेविड कोलमैन हेडली जो हमारा डार्लिंग था, स्वीट हार्ट था, उसके परिवार तक पहुंच गए तो फिर मैं कौन से खेत की मूली हूं, मुझे तो एकदम उठा लेंगे ये लोग। अब ये बता दे, कहता है कि मैं एक स्टेटमेंट दी थी कि ब्रसल्स में गया था पाकिस्तानी डायस्पोरा से मिलने के लिए, तो वहां बोला मेरी बस एक तमन्ना है, मैं मैदान जंग में शहीद होना चाहता हूँ। यार एड्रेस भेज दे, मैं तेरे को शहीद कर देता हूँ, दिक्कत क्या है उस बात में, आजा बॉर्डर पे मैं वहीं शहीद कर देता हूँ तेरे को, गधे, बेवकूफ लोग हैं। लेकिन एक चीज है ना कि जो आपने बिल्कुल सही कहा बेटी, योर असेसमेंट इज 100% एक्यूरेट, डर गए हैं।